कर लिया रेप। वो एक 3 साल की नन्ही सी बच्ची थी, वो जिसने रेप या हैवानियत कहना भी नहीं सीखा था। अक्सर जब रेप होते हैं, कुछ होता है ना, छोटे सोच वाले लोग जो कहते हैं कि शॉर्ट ड्रेस पहनी थी या फिर उसके दुपट्टे गिरे हुए थे। अब उन लोगों को क्या ही कहूँ, महज वो एक 3 साल की नन्ही सी बच्ची थी, वो जिसने हैवानियत कहना भी नहीं सीखा था। और देखो ना ही उसने जीन्स पहनी हुई थी और ना ही उसके दुपट्टे गिरे हुए थे। तो कभी भी किसी के ड्रेसिंग सेंस या फिर कपड़ों को लेके ब्लेम मत करना। ब्लेम करना है तो ऐसी घटिया सोच को करना। पिछले कई महीनों से लॉकडाउन के दौरान हम सब सोच रहे होंगे कि रेप कम जाएगा, पर किसने सोचा था दरिंदगी तो अपनी परवान चढ़ रही होगी। धीमी धीमी सी है आवाज़ें कह रही हैं मुझसे, कानों में उन नन्ही सी जान की हंसी गूंजती हैं और सवालें कहीं इस छोटे से दिमाग में है आती और सब यही पूछती, आखिर इंसान करते हैं क्यों है रेप। ए इंसान, थोड़ा समझ जा। उस छोटी सी हंसी को तो देखो, जैसे धरती पे आसमान के तारे चमकते हों। उस औरत के जिंदगी में कभी झांक के तो देखो, संभालती ना जाने कितने ही घरों को। ए इंसान, थोड़ा संभल जा, अब संभाल के कहीं नजर ना फिसल जाए और किसी बच्ची या लड़की या औरत पे कभी आंख ना उठ जाए। वो भी तो इंसान ही है, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बीवी या किसी की बहन। ए इंसान, थोड़ा संभल जा। अब जिस बारे में बात करूंगा वो आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। तुम्हारे जरा सी चोट लग जाने पर माँ सहलाती है, तो जो उसकी खुद की बेटी के लिए हैवान हुआ उसको क्या बोलेंगे हम। सब ये जानते हैं कि एक लड़की के लिए उसका एक ही सुपर हीरो और रक्षक होता है और उसका पिता होता है। जब भी कुछ गलत हो, लड़की सबसे पहले अपने पिता की ओर देखती है मदद की आशा से। लेकिन कभी सोचा है, अगर वही बेटी अपने ही पिता द्वारा बलात्कार का शिकार बन जाती है तो? और ये सब हम सबको मजबूर कर देते हैं इंसानियत और प्यार से भरोसा खो देने का। सुनो एक कहानी, यूं तो है ये कुछ चौंकने वाली। एक बार एक था बाप और उसकी बेटी सयानी। ऐसी थी खुशहाल उसकी जिंदगी, लेकिन उसको क्या था पता कि अब और ना रहेगी, क्योंकि जिसने उसके सर पर प्यार से फेरे थे हाथ, आज उसी हाथ ने किया एक घिनौना जुर्म। बेटी पर ऐसा हुआ अत्याचार जिसको सुनकर पूरा देश चिल्ला उठा। जिसने चलना सिखाया था, आज उसी ने उसको चलने के लायक नहीं छोड़ा। जो उसकी बच्ची के आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, आज उसने उसको लहूलुहान और खून में लथपथ छोड़ गया। माँ भी कुछ कम नहीं थी, लड़की को मदद ही नहीं मिली। 5 मई को एक ऐसा केस सामने आया जिसने साबित कर दिया कि इंसानियत लगभग खत्म हो गई है। 4 लड़कों ने मिलके एक लड़की का रेप किया पूरी रात, जिससे उसका शरीर खून से लथपथ हो गया और रेप करके फेंक दिया। और जब नेम सामने आए तो एक निकल गया माइनर। बस यही तो बहाना चाहिए, जाने दो यार, रेप कर सकता है क्योंकि माइनर था और हम सब सजा भी नहीं देंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ। और हम सबको इसी लॉ पे सवाल पूछने हैं, आखिर कब तक यूं ही चुप रहते रहेंगे। और ऐसा ही एक केस सामने आया इसी लॉकडाउन में ही। एक भाई ने अपने ही बहन का रेप किया उसके 3 दोस्तों के साथ मिलके, और उसकी 10 साल की बहन एक मेंटली चैलेंज्ड गर्ल थी। और मुझे बुरा लगता है उस बहन पे जिसको अपने ही भाई ने ऐसी हरकत किया। वो थी एक छोटी सी बच्ची, ढंग से दुनिया भी नहीं देखा था। उसकी हंसी की खिलखिलाहट सुनकर सबके दिन सुहाने हो जाते थे। उसने जीवन में बस 10 ही बसंत देखे थे, उस पे ऐसा अन्याय हुआ। लगातार यूं ही जुल्म सहा उसने, उस पे ना जाने क्या ही बीती होगी। कोई पराया होता तो भी समझ पाते, लेकिन खुद के भाई से ही सहना पड़ा। उस पे ऐसा जुल्म हुआ, ना जाने कितनी रात रोई होगी, ना जाने कैसे तड़पी होगी, किसी को बता भी नहीं सकती थी। कोई विश्वास भी करता क्या? अगर अब भी सुधार ना आया तो फिर ना जाने क्या ही होगा। धरती रोएगी, भगवान भी क्रोधित होंगे। और इस केस से साबित हो गया कि इंसानियत पूरा खत्म हो गया है, जहां लोग अपने मजे के लिए जानवर तक को भी मार दे रहे हैं। मैंने जब इस केस के बारे में पढ़ा और देखा, मैंने जान लिया कि इस देश में इंसान तो हैं, पर इंसानियत खत्म होते जा रही है और इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। सुनो, होता है कुछ ऐसा भी जब इंसान को घड़े मुर्दे पसंद आते हैं। एक शरीर तो सिर्फ एक शरीर है, और हाँ, वो इंसान कोई हैवान से कम नहीं जो मृत लोगों के साथ सोता है।
जब इंसान अपने होश खो देता है और ऐसी दरिंदगी करता है, इतनी भी क्या लत है उसको, अगर जिंदा ही नहीं तो मुर्दा ही सही। ना जाने वो लाश किस लड़की की रही होगी, एक आस रही होगी उस तड़पते माँ बाप की जिसने उस बेटी को खो दिया था, और अब ये हादसा होना भी बाकी रह गया था। लास्ट में आप सबसे बस इतना ही कहूँगा, कब तक यूं ही चुपते रहोगे इंसान हो, कब तक यूं ही अत्याचार सहते रहोगे। तू ऐसे चुपके ना रहे, चुपके ऐसा फायदा किसका, तू सहती रहेगी और वो दबोचते रहेंगे। अंधकार की कहाँ कमी है इस जालिम से दुनिया में, अंधकार की कहाँ कमी है इस जालिम से दुनिया में। तू बस खुद की ही नहीं बहुतों की जीत बनेगी, अब सामना कर, होगी हर मैदान फतेह, सब खड़े रहेंगे तेरे साथ। तो अब उठ और इस डर का सामना कर। बस एक बार आवाज तो उठा, ओ नादान सी जान।